हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि MPA 15 के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं तो वो कौन कौन से हैं। उनमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं। मैं गिने चुने आपको 10-12 क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप वो भी कर लोगे तो आप अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से पास कर सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप पास कर सकते हो। तो इसका जो टॉपिक है वह है पब्लिक पॉलिसी एंड एनालिसिस। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलो हम उसके बारे में बात करते हैं। हमने पिछले जो 10 साल का एनालिसिस किया हुआ है वो ये है, मैंने इसको बनाया है पूरी मेहनत करके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें क्योंकि आप गिने चुने स्टूडेंट के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये लगभग 10 पेज 9-10 पेज के मैंने बनाया है। ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, लेकिन जो रिपीट क्वेश्चन हुए हैं मैं उनके बारे में बातें करूंगा और वो आपको करना है, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो एक बार आए हैं उनको आप थोड़ा लीव कर सकते हैं, स्किप कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। ये है मास्टर ऑफ आर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन MPA के अंतर्गत पब्लिक पॉलिसी एंड एनालिसिस है। ये 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का इसमें टाइम होगा। भाग 1 से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, भाग B से आपको 2 क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन आप किसी में से भी कर सकते हो। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो काफ़ी छूट आपके पास रहेगी और जो मैं क्वेश्चन अभी बताऊँगा उनको आपको ध्यान से करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो भाग 1 के अभी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये एक बार आया है, लोक नीति के स्वरूप और उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति प्रक्रिया के चक्र का वर्णन कीजिए। जहाँ पे नीति प्रक्रिया चक्र आ जाएगा ये समझ लेना वो रिपीट है। आगे देखना, तर्क संगत नीति निर्माण मॉडल रिपीट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतः सरकारी संबंध जहाँ पे लिखा आ गया रिपीट आएगा वो। उसके मॉडलों पे एक टिप्पणी लिखनी है आपको। और नीति निर्माण में नागरिक समाज की भूमिका का जो मामला है वो बहुत, नागरिक समाज की भूमिका, अंतराष्ट्र की भूमि जो भी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारे क्वेश्चन कई बार मिलेंगे, ठीक है। तर्क संगत नीति निर्माण मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय की क्या भूमिका है नीति निर्माण मॉडल के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे आपको कई बार देखने को मिलेगा। उसके बाद नीति निर्माण में अंतर सरकारी संबंध जहाँ पे लिखा हुआ हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट है। नागरिक समाज संगठनों की भूमिका, वो थोड़े से घुमा के नागरिक समाज संगठन की भूमिका जहाँ पे लिखा आ गया वो थोड़ा सा घुमा के आपके क्वेश्चन आएंगे, तो डरना नहीं है, ये वर्ड देखना है। नीति निर्माण में नागरिक समाज की क्या भूमिका है, ऊपर भी आया है, रिपीट है ये। संयुक्त राष्ट्र में शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन के विशेष संदर्भ में नीति निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। ये नीचे भी आया है, रिपीट है, लेकिन थोड़े से घुमा के पूछा गया है, ठीक है। लोक निर्माण के प्रारूप एक बार आया, पाद शीर्ष और शीर्षपाद दृष्टिकोण का संश्लेषण करना है, ये सब एक बार आया है। उसके बाद नीति विश्लेषण में प्रणाली मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट है ये क्वेश्चन। नीति विज्ञान के उभरते संकट पर एक टिप्पणी लिखिए, एक बार आया है। देखो, नागरिक समाज के संगठन की भूमिका के बारे में बताना है, ये रिपीट हुआ है इतना वर्ड, लेकिन यहाँ इसने लिखा है कि मुंबई के पट्टी निवासियों के संदर्भ में बताना है इसको आपको, ठीक है, देख लेना इसको। उसके बाद अंतर सरकारी संबंध वाला दोबारा रिपीट यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ पे समांतर संबंध बताया है, उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी। ये बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित नीति निर्माण के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भूमिका, एक ही बार आया है ये। उसके बाद नीति निर्माण के अंतर सरकारी संबंध वाला मैंने बोला था ना, आएगा आगे, रिपीट है। और प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका, वो भी रिपीट है। उसके नागरिक समाज संगठन की भूमिका, रिपीट है। प्रभावशाली नीति निर्माण में नागरिक समाज संगठन की भूमिका, वर्ड ढूंढना है और उसी से रिलेटेड घुमा के दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि आप जो है थोड़ा सा विचलित हो जाओ। उसके बाद नागरिक नीति निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण ऊपर आया था ना, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, रिपीट है। और ये डार का मानकीय इष्टतम मॉडल एक बार आया है ये, लेकिन ये नीति चक्र के विभिन्न चरण, रिपीट होता है बार बार। नीति विश्लेषण का प्रणाली मॉडल ऊपर भी आया था, रिपीट हुआ है दोबारा, उसका परीक्षण करना है। वैश्विक संदर्भ में राष्ट्रीय नीति कार्य सूची की चर्चा कीजिए, एक बार आया है। भारतीय समाज व नागरिक समाज की भूमिका वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। भारत सरकार और नागरिक समाज में आने वाले बाधाओं की व्याख्या कीजिए, बाधाओं के बारे में बात किया है, लेकिन रिपीट है, नागरिक समाज की भूमिका वाला ही है। अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण ऊपर आया था, रिपीट है, उसका नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नीति निर्माण के प्रारूप एक बार आया, अंतर सरकारी संबंध वाला है, रिपीट हुआ है ऊपर, शॉर्ट नोट में है यहाँ पे। तो ये है नीति निर्माण के प्रारूप एवं विषय क्षेत्र की चर्चा कीजिए, एक बार आया है।
ये है तर्क संगत नीति निर्माण मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ऊपर आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, लेकिन इसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछ लेता है। बल्कि भारत में सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्यों में प्राप्त करने अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी है। तो अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण याद कर लेना, उससे रिलेटेड कुछ भी आए तो उसमें आप लिख सकते हो। लोक नीति निर्माण के में प्रमुख व्यवधान कौन से हैं, एक बार आया है। ये नागरिक समाज संगठन की भूमिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आ रहा है। नीति चक्र, वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट हो रहा है। नीति चक्र फिर यहाँ पे रिपीट हो गया है। नीति विश्लेषण का प्रणाली मॉडल फिर रिपीट हो गया है। अंतर सरकारी संबंध फिर रिपीट हो गया है। नीति निर्माण में उनकी क्या भूमिका है। फिर नागरिक समाज संगठन की भूमिका, वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा फिर रिपीट हो गया है। और नीति निर्माण में प्रधानमंत्री कार्य वाला क्वेश्चन जो है वो दोबारा फिर रिपीट हो गया है। योजना आयोग एक ही बार आया है। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। और मेरा मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प करना है, ताकि आप एग्ज़ाम पास कर लो अच्छे तरीके से, मिनिमम एफर्ट के साथ, और आप अपनी डिग्री टाइम से कंप्लीट करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं चाहता हूं कि आप चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम से कुछ पहले आके मैं आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट बताऊँ तो वो आपको मिल जाए। और ये अपने दोस्तों के वीडियो पक्का शेयर करो जो आपके साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की गई है, और बहुत कम स्टूडेंट के लिए वीडियो है, इसको कोई और नहीं देख सकता है, आप जानते हैं इस चीज़ को। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो नीति निर्माण के अब हम भाग 2 के बारे में जितने क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। नीति निर्माण के विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों की भूमिका की व्याख्या कीजिए, एक बार आया है। लेकिन जो नीति का क्रियान्वयन होता है ना, उसमें आपको नीचे मिलेगा। ठीक है, ये वर्ड बार बार मिलेगा, रिपीट होगा आपको। लोक नीति में मॉनिटरिंग के परिभाषित कीजिए, मॉनिटरिंग वाला क्वेश्चन भी आपको नीचे रिपीट होगा। और उसके प्रबंधकीय दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए, एक बार आया है। ठीक है, नीति मूल्यांकन रिपीट है, आपको कई बार मिलेगा। उनकी विभिन्न विधियों पर एक टिप्पणी लिखनी है। नीति विश्लेषण इम्पोर्टेंट, बार बार रिपीट होगा। उनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। सर्वेक्षण अनुसंधान पर एक टिप्पणी लिखिए, एक ही बार आया है। नीति क्रियान्वयन दोबारा आ गया। ये कैसे जो है वो नीतियों को इम्प्लीमेंट करना है। प्रशासनिक संगठनों तथा विधायी समितियों की भूमिका और जिम्मेदारियों की चर्चा कीजिए, है ना। नीति मूल्यांकन दोबारा रिपीट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। नीति विश्लेषण दोबारा इंपॉर्टेंट हो गया, उनकी प्रक्रिया का वर्णन करना। दूरसंचार नीति, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भारत में दूरसंचार के क्षेत्र में प्रभाव का परीक्षण कीजिए, है ना। उसके बाद ये नीति प्रभाव के प्रकार, एक बार आया शॉर्ट नोट। फिर मॉनिटरिंग वाला रिपीट हुआ है, प्रभावकारी नीति मॉनिटरिंग कार्यविधि, है ना। नीति क्रियान्वयन दोबारा हो गया। नीति क्रियान्वयन में जो विधानमंडल होता है, न्यायपालिका होता है, नागरिक समाज की क्या भूमिका है वो वर्णन करना, रिपीट हो गया है। नीति मूल्यांकन दोबारा रिपीट हो गया, उसकी विधियों का चर्चा करनी है यहाँ पे। ये एक बार आया। भारत में विनिवेश नीति और परीक्षण कीजिए तथा केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम की विनिवेश प्रक्रिया को उजागर कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो नीति क्रियान्वयन वाला क्वेश्चन आपको पक्का कर लेना है। नीति विश्लेषण वाला क्वेश्चन पक्का कर लेना, वो भाग 2 में आ रहा है। नीति क्रियान्वयन वाला फिर दोबारा रिपीट हो गया। इसमें विधायकी और न्यायपालिका के एक संदर्भ में इसमें पूछा गया है कि उनका क्या उत्तरदायित्व का परीक्षण करना है। नीति मॉनिटरिंग दोबारा रिपीट हो गया। नीति मूल्यांकन दोबारा रिपीट हो गया, यहाँ पे उनके मानदंड की चर्चा करनी है। दूरसंचार नीति दोबारा रिपीट हो गया, दूरसंचार के क्षेत्र में उसके प्रभाव को उजागर करना। नीति विश्लेषण दोबारा रिपीट हो गया। कंप्यूटर अनुकरण एक बार आया है। नीति मॉनिटरिंग फिर दोबारा रिपीट हो गया, है ना। तो ये रिपीट वाले क्वेश्चन पक्का गहराई से करना। भारत में केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों को विनिवेश प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, एक ही बार आया है। नीति मूल्यांकन फिर रिपीट हो गया है, उसकी सारी समस्याएं और चुनौतियों और दुविधा की टिप्पणी कीजिए। नीति विश्लेषण फिर रिपीट हो गया यहाँ पे, उनकी चर्चा कीजिए। और ठीक है, उसके बाद प्रभावशाली मॉनिटरिंग वाला, उसका उपचारात्मक उपाय रिपीट क्वेश्चन है। सर्वेक्षण विधि। नीति क्रियान्वयन वाला विधायिका न्यायपालिका के संदर्भ में, वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा फिर रिपीट हुआ है यहाँ पे। नीति क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं उनको सुधार के तरीका बताया, दोबारा रिपीट हो गया। नीति मॉनिटरिंग दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, ये एक बार ही आया क्वेश्चन। भारत में विनिवेश नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश की प्रक्रिया। ठीक है, नीति का प्रभाव एक बार आया था। मूल्यांकन वाली में समस्याएं जो आ रही रिपीट है ना, नीति मूल्यांकन वाला। फिर मॉनिटरिंग वाला नीति क्रियान्वयन वाला फिर रिपीट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याओं का विवेचन कीजिए। सफल क्रियान्वयन के लिए कैसे क्या क्या करना है, उसके लिए क्या शर्तें हैं, है ना। नीति मॉनिटरिंग फिर रिपीट हुआ तो आपको कर लेना, उनके दृष्टिकोण का वर्णन करना है। पर नीति प्रभाव के प्रकारों का विश्लेषण करना एक बार आया। दूरसंचार नीति फिर दोबारा रिपीट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। नीति मूल्यांकन की विधि एक बार आया है। तो ये थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। गिने चुने 10 12 13 क्वेश्चन होंगे और आपको ये करना है, और 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आ जाएंगे और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम, और आप उसको अच्छे मार्क्स के साथ आप पास होगे। लेकिन यही है कि अपने दोस्तों को बताएं, इसको शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। जब मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आप भी क्या भी फ़र्ज़ है कि अपने दोस्तों की हेल्प करें और उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।